हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलयन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, सेकंड विलयन और फोर्थ चैप्टर रासायनिक बलगतकी, इन तीन चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जिनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है विलयन। ठीक है, कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलयन। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में लगभग 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऐसे में आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, सेकंड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसमें हमें निकालना है मोललता। ठीक है, यानी कि मोललता की हमें गणना करनी है। अब कैसे निकालेंगे, क्या है फार्मूला, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, न्यूमेरिकल क्या है, पहले पढ़िए ध्यान से। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि इसमें विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है। देखिए, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, क्योंकि आपको विलयन की मोललता निकाली है तो विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, विलय और विलायक। ठीक है, विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। तो सबसे पहले आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये तो पता होना चाहिए कि विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है, तभी तो आप फार्मूला लगा पाएंगे। तो देखिए, जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वो विलय होगा, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक होगा। एक ये ट्रिक है आप पहचानने का। तो देखिए, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो ये, और 250 ग्राम जल है तो 250 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, और 14.625 ग्राम कम है तो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो होगा ये विलय होगा और ये आपका विलायक होगा। ठीक है, तो देखिए समझिए, अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो जो कुछ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है विलय का भार, यानी कि सोडियम क्लोराइड का भार। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं विलय का भार, या आप लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का भार। ठीक है, यह हमें दिया गया है 14.625 ग्राम। देखिए, मेरे वीडियो में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, मैं तो कहूँगा कि ऐसे मैं जल्दी जल्दी लगवा दूँ तो आपको समझ भी नहीं आए, कोई क्या फ़ायदा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, रिलैक्स होकर आपको लगाना होगा, धैर्यपूर्वक, तब आपको समझ में तभी आएगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है विलायक का भार। देखिए, विलायक का भार हमें दिया गया है, विलायक, या हम लिख सकते हैं जल का भार। ठीक है, भार हमें दिया गया है कितना, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये आप समझिए, हमें यहाँ पर निकालना है विलयन की मोललता, यानी कि मोललता की हमें गणना करनी है। ठीक है, मोललता हमें निकालना है, तो मोललता इक्वल टू, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। ठीक है, मोललता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, अपान विलायक का भार, अपान विलायक का भार, वो भी किसमें, ग्राम में। ठीक है, सॉरी, ग्राम में नहीं, आप अगर ग्राम में लेते हैं तो 1000 से आपको गुणा करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इसका भार किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, केजी में, तो केजी में अगर हम विलायक का भार लेंगे तो विलायक का भार हमें 250 ग्राम दिया गया है, तो जब हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.25 किलोग्राम, यानी कि केजी। ठीक है, कैसे, 250 बटा 1000 कर दीजिए, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, या अलग से आपको समझाना पड़ेगा। देखिए, जैसे हम लोगों को पता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 250 बटा 1000 कर देना है। अब देखिए, ये आपका 25 बटा 100 आ गया, 25 अगर हम 25 चौका 100, ये आ जाएगा 1/4। जब 1 को आप 4 से भाग देंगे तो 0.25 आपका किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो 250 ग्राम इक्वल टू 0.25 किलोग्राम। अब देखिए, मोललता हमें निकालनी है, तो यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या पान विलायक का भार किलोग्राम में, ये सूत्र होता है, बट हमें विलय के मोलों की संख्या नहीं पता है। देखिए, कहीं पर विलय के मोलों की संख्या दी गई है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना होगा, वो क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, विलय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो इस प्रकार से आपका निकलेगा, विलय के मोलों की संख्या,
मोलों की संख्या इक्वल टू आपका फार्मूला एक होता है विलेय का भार, ठीक है, अपान विलेय का अणुभार, ठीक है। ये फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या निकालने का, ठीक है। बट यहाँ पर हमें विलेय का भार तो दिया गया है 14.625 ग्राम, लेकिन अणुभार नहीं दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा रहेगा Na का परमाणु भार कितना होता है। जैसे आपका जो विलेय है वो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। तो आपका न्यूमेरिकल के साथ लिखा रहेगा कि Na का परमाणु भार 23 और Cl का परमाणु भार आपका होगा 35.5, ठीक है। तो Na का परमाणु भार हम लिखते हैं 23 प्लस Cl का परमाणु भार लिखते हैं 35.5, तो कितना आ जाएगा, दोनों मिलाकर आपका आ जाएगा 58.5। तो ये हो जाएगा NaCl का अणुभार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए, क्योंकि NaCl हमारा विलेय है, तो विलेय का भार कितना है, देखिए यहाँ पर लिया गया है ये 14.625, तो लिखेंगे 14.625, ठीक है। विलेय का अणुभार कितना है ये हमने अभी निकाला है 58.5। तो देखिए जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आएगा 1/4, लेकिन अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो देखिए क्या कीजिए, आप 1000 से ऊपर गुणा कर दीजिए, थोड़ा सरल करने के लिए 1000 से नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 14,625, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है 3 अंक बाद, तो 1000 से हमने गुणा किया है तो 3 जीरो है, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट के बाद लगा है, तो ये आपका हो जाएगा 58,500, ठीक है, इतना आ जाएगा। और जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आएगा 1/4। अब 1/4 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू 1/4, इसको भाग दीजिए, 1 से भाग दीजिए तो 0.0, 4 दूनी 8, 2, फिर आप 4 यहाँ पर 0 उतारिए, 4 पंचे 20, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.25, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या भी हमारी 0.25 आ चुकी है। तो हम यहाँ पर फार्मूले में अब रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या कितना हमारा आया 0.25, ठीक है, अपान विलायक का भार कितना आया था किलोग्राम में, ये देखिए 0.25 ये भी आया था, तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट। तो मोललता आपकी कितनी आ जाएगी, मोललता, तो आपका मोललता फाइनली आ चुका है, मोललता इक्वल टू 0.1, ठीक है, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल फाइनली लग चुका है, ठीक है, जो आपकी आ गई वो 1m आ गया। देखिए इस प्रकार से मोललता को हम डिनोट करते हैं, तो 1 मोलर आपका मोललता यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल मोललता का आसानी से लगा लेंगे। सिर्फ ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो ये आपको याद रखना है, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। अब विलेय आपका NaCl था, और ये जो NaCl का परमाणु भार है उसमें Na इक्वल टू 23 और Cl इक्वल टू 35.5 न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। तो क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है? क्या अगर इस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है तो आप लगा लेंगे? इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।